24 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने की बात कही गई। पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही इसमें कुछ नियम भी बनाए गए। अब यहाँ तक बात ध्यान देने वाली ये है कि सरकार जिस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड तैयार करती है, उसे जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड केवल सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। इसमें सरकारी संस्थाओं में लगातार 1 साल तक काम करने वाले अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों का खाता खुलता है और जीपीएफ में कर्मचारियों को अपने वेतन का कम से कम 6% योगदान करना होता है, बशर्ते वे सस्पेंड ना हो। रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक मुश्त राशि मिलती है। लेकिन नई पेंशन स्कीम यूपीएस के आ जाने से मेन घाटा यही है कि अंशदान देना है, यानी कि जीपीएफ जैसा प्रावधान नहीं होगा। अब चलिए यूपीएस को भी समझ लेते हैं और क्या यूपीएस की खासियत है। यूपीएस में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी उसके परिवार को तुरंत 60% पेंशन दे दी जाएगी। एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन पर महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा और ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मुताबिक होगा। इस पेंशन स्कीम में ग्रेजुटी के साथ साथ सुपर एनुएशन का पेमेंट भी किया जाएगा। सुपर एनुएशन पर कर्मचारी को ठीक ठाक पेमेंट मिलेगा और इसके लिए कर्मचारी के हर 6 महीने की नौकरी पूरे करने लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ते के 1/10वें हिस्से को ग्रेजुटी में जोड़ा जाएगा। इस पेमेंट का कर्मचारी के एश्योर्ड पेंशन पर असर नहीं होगा। पहले ओपीएस में जीपीएफ कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटता था और 8% से ज्यादा ब्याज मिलता था और सरकार रिटायरमेंट पर पूरा पैसा बिना टैक्स काटे वापस कर देती थी। पेंशन आखिरी के मूल वेतन का 50% पर डीए जोड़कर मिलती थी, यानी रिटायर होते समय अगर किसी का मूल वेतन 50,000 है तो उसकी पेंशन बनी 25,000 और उसके साथ साथ उसे डीए मिलता था। इस 25,000 में 20% पेंशन बेची जाती थी, यानी 5,000 स्कीम को राशिकरण कहा जाता था। अगर कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद 15 साल बाद जिंदा रहा तो ये 5,000 रुपए पेंशन में जुड़ जाते थे। पारिवारिक पेंशन, अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती थी तो उस समय जो उसकी पेंशन बन रही थी वो आश्रित को 10 साल तक पूरी मिलती थी और 10 साल के बाद ये 30% हो जाती थी। इसे पारिवारिक पेंशन कहा जाता था। अगर किसी पेंशन पा रहे कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो आश्रित को 30% पेंशन मिलती थी। जैसे 1 लाख पेंशन पा रहा है तो उसे 30,000 मिलेगा। ग्रेजुटी ज्यादा से ज्यादा 16 महीने की मिलती थी। यानी यूपीएस में मेन घाटा यही है कि अंशदान देना है और जैसे कि जीपीएफ जैसा प्रावधान होता था वैसा इसमें नहीं है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।